નમસ્કાર બાળ મિત્રો, શેઠ જે સોનાવાલા પરિવાર આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે। હું રેશમા પટેલ, ધોરણ 8માં આજે વિષય હિન્દીમાં પાઠ 3 અંતરિક્ષ પરી સુનીતા વિલિયમ્સ વિશે શીખવીશ। મેં ગયા વખતે પણ કહ્યું હતું એમ વિષય હિન્દી છે એટલે આપણી ચર્ચા પણ હિન્દીમાં જ થશે। બાળ મિત્રો પુસ્તક સાથે લઈ લો। આપણે અડધા પાઠ એટલે કે સુનીતાના માતા પિતા એમના શિક્ષણ વિશે આગલા વિડીયોમાં શીખી ગયા છે। હવે એમના પ્રશિક્ષણ વિશે પછી એમની અંતરિક્ષ યાત્રા, એમણે બનાવેલા રેકોર્ડ, એના વિશે આપણે આજે આ વિડીયોમાં ચર્ચા કરીશું। તો ચલો શરૂઆત કરીએ। इकाई 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। अब बात करते हैं उनके नासा में चयनित होने की। जून 1998 में सुनीता का चयन नासा के लिए हो गया। अगस्त 1998 से नासा में उनका कड़ा प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया। उन्होंने रूस में भी रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनको गोताखोरी का भी अनुभव था, जिससे स्पेस वॉक में भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में उन्हें सहायता मिली। अंतरिक्ष यात्रा के बारे में वैज्ञानिक जानकारियों को भी उन्होंने प्राप्त किया। अंतरिक्ष में होने वाले संभावित खतरों से खेलने के लिए वह पूर्णतः तैयार थी। सुनीता ने पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी में रहकर भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस तरह उनका पूरा प्रशिक्षण समाप्त होने में पूरे 8 साल लग गए। सुना बच्चों, कितने साल लगे? 8 साल। किसी भी कार्य को पूर्णतः करने के लिए उसको मेहनत से करना पड़ता है और पूरा समय भी देना पड़ता है। देखो इस चित्र में सुनीता अंतरिक्ष में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, दिखाई दे रहा है ना। अब सुनीता की बात करें तो सुनीता कहती थी कि अंतरिक्ष में रहना कोई आसान कार्य नहीं है। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं होती। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में भी समय लगता है। इस सब मुश्किलों के बावजूद सुनीता ने कड़ा परिश्रम किया, प्रशिक्षण प्राप्त किया और वह खुद अंतरिक्ष जाने के लिए तैयार हो गई। अब बात करते हैं उनकी अंतरिक्ष यात्रा की। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियरिंग के दौर पर वह 10 दिसंबर 2007 अटलांटिक अंतरिक्ष यान के स्पेस स्टेशन जाने के लिए निकली। कब निकली? 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची, जहां 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। उनका जो यान था वह पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूरी पर पृथ्वी की कक्षा में स्थित था और वह प्रति घंटा 27,744 किलोमीटर की स्पीड पे था। तो इस तरह बात करें तो सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर लगाए थे। अब बात करते हैं सुनीता के बनाए हुए रिकॉर्ड्स में। सुनीता ने अंतरिक्ष यात्रा के दरमियान कितने रिकॉर्ड बनाए थे उसकी भी चर्चा करते हैं। सुनीता ने अप्रैल 2007 में अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में भाग लिया। इसमें 4 घंटे 24 मिनट में 42 किलोमीटर का सफ़र तय करके वह प्रथम स्थान पर रही। सुनीता के पहले शैनोन ल्यूसिक नामक अंतरिक्ष यात्री 128 दिन और 4 घंटे अंतरिक्ष में रहकर अपना रिकॉर्ड बना चुके थे, लेकिन सुनीता ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। वह उनसे 6 दिन 14 घंटे अधिक स्पेस में रही। इस तरह 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करने के बाद भी उन्होंने एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। इस तरह सुनीता ने अंतरिक्ष में कई रिकॉर्ड बनाए। सुनीता ने अंतरिक्ष में रहकर कई सारी खोज भी की, रिसर्च किया, जिसके ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, ऐसे विषयों पर उन्होंने रिसर्च का काम भी किया।
सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन के संबंधित अनुसंधान कर रहे हैं वैज्ञानिकों तक भी पहुंचाए, जिससे स्पेस यात्री का सफ़र को रिसर्च करने में उन्हें आसानी हो। सुनीता विलियम्स 6 महीने तक स्पेस में रही। वह कहती है भी बहुत ज़रूरी है, शरीर को लचीला रखना ज़रूरी है। धीरे धीरे शरीर का लचीलापन यहाँ होने लगता है, इसलिए यहाँ कई तकलीफ़ों के बावजूद भी हमें व्यायाम करना चाहिए। साइकिलिंग, चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष में सोना मुश्किल है, रोज़ डिब्बाबंद भोजन खाना पड़ता है, शरीर भार विहीन हो जाता है, मांसपेशियाँ हड्डियों में तेज़ी से क्षति पहुंचने लगती है। ऐसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। जब सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में थी और वह पृथ्वी को देख रही थी, तब उन्होंने कहा था कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नज़र नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाका, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर। हरे मैदान और अनेक रंगों में ज़मीन दिखाई दे रही है। यह दृश्य बहुत मनोहर है। उनके कहने का अर्थ था कि जब आसमान से देखते हैं तब पृथ्वी एक सुंदर ग्रह की तरह दिखती है। यहाँ कोई किसी सीमा में बटा हुआ नहीं है, पूरा विश्व एक है। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस से सुनीता अपने 7 साथियों समेत धरती के लिए रवाना हुई और 22 जून 2007 को उनकी वापसी हो गई। सकुशल वापसी से पूरा विश्व खुश हो गया, शांति का अनुभव करने लगा। सुनीता पूरे 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट तक अंतरिक्ष में रहकर अपना रिकॉर्ड बना दिया। इस तरह सुनीता ने भारत का और गुजरात का नाम पूरे विश्व में रोशन कर दिया। सुनीता के उदाहरण से हम कह सकते हैं कि अगर स्त्रियों को भी मौका मिले तो उन्हें अपने सपनों को पूर्ण करने का साहस करना चाहिए। स्त्रियों को अगर सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनाना होगा। बाળ મિત્રો, સુનીતાના ઉદાહરણથી સમાજમાં સ્ત્રીઓ પણ બધું કરી શકે છે, બરાબર છે। જે ધારે એ મહેનતથી મેળવી શકે છે એવું આપણે કહી શકીએ। પાઠ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે। હવે વાત છે શબ્દાર્થની। તો શબ્દોના અર્થ અને મુહાવરા જે છે એ તમારે નોટમાં અહીંયા ચોપડીમાં જોઈને જ લખી લેવાના છે। હવે મુહાવરાની વાત કરીએ તો પહેલું છે પરંપરાઓ की बेड़ी तोड़ना, अर्थात पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपराओं का स्थापन करना। अस्तित्व को साकार रूप देना, अर्थात व्यक्ति को निखारना। यादें ताज़ा करना, यानी कि बातें याद करना, पुरानी बातों को याद करना। एक सूत्र में पिरोना, सबको साथ में रखना। एक सूत्र में पिरोना मतलब सबको साथ में रखना। खतरों से खेलना, भयावह चीज़ों से पाला पड़ना, डरावनी चीज़ों से खेलना। सर ऊंचा होना, यानी कि गर्व होना। बाળ મિત્રો, આ શબ્દાર્થ અને મુહાવરા તમે તમારી નોંધપોથીમાં નોંધી લેશો। ફરી આવતા વિડીયોમાં આપણે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયની ચર્ચા કરીશું। નમસ્કાર।